सारे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं से भावी, चाहे वो नियोजित से हो या फिर तैयारी 1, 2 और 3 के हों, सबके लिए पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और उसके बाद से सरकार ने जो है अपने आदेश को जारी कर दिया है और अब जो है तैयारी 1 और 2 से बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाने का प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दिया है, नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर के लगातार आप लोगों के सवाल आने लगे थे कि हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बताइए कि क्या है फैसला और किस तरीके से वो इंप्लीमेंट हो रहा है। और एक जो आप लोग लगातार सवाल ये कर रहे हैं कि अब चूंकि तैयारी 1 और 2 से लोगों को निकाला जा रहा है नौकरी से, तो जिन बच्चों का या जिन लोगों ने तैयारी 1 और 2 का एग्जाम दिया है और उनका जो है कुछ मार्क्स से 1 मार्क या 2 मार्क्स से जो है पद भरने की वजह से जिनको नौकरी नहीं मिली, तो क्या अब उन्हें जब निकाला जा रहा है तैयारी 1 और 2 से, तो क्या उन लोगों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि सेकंड लिस्ट क्लियर किया कहा गया था बीपीएससी के जरिए कि सेकंड लिस्ट दे सकते हैं हम लोग, तो उसको लेकर के आप लोग लगातार सवाल आ रहे थे। और यहाँ पर एक और चीज़, जो बच्चे नौकरी में हैं, जो महिलाएं या पुरुष जो नौकरी में हैं, जिनको अब नौकरी जाने का खतरा दिख रहा है, उनका ये सवाल है कि सर अगर ये बीपीएससी की गलती है तो उसमें हम कहाँ से आ गए और हमारी नौकरी क्यों जा रही है, जबकि गलती तो है बीपीएससी की, उसने नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं किया और अब नौकरी जाने की बात आ गई है, नौकरी निकालने का आदेश भी राज्य सरकार ने दे दिया। क्या उनके पास कोई रेमेडी बची हुई है? क्या सर्विस एक्ट उनको या राइट टू जॉब या राइट टू लाइफ में कहीं वो बच सकते हैं जिनकी नौकरी मिल गई है? हाई कोर्ट का फैसला सीधे तौर पर आपको बताऊं तो बिहारियों के पक्ष में है, डोमिसाइल के पक्ष में है। हाई कोर्ट ने डोमिसाइल को वरीयता दी है और स्पष्ट तौर पर अपना फैसला जो है डोमिसाइल के पक्ष में सुनाया। तो इन तमाम पहलुओं पर 1 बाय 1 करके बात करेंगे, आपको समझ में भी आएगा और साथ ही आप लोगों के लिए भी जरूरी है। जबकि मैं बार बार आप लोगों को एक बात हमेशा कहता आया हूँ पिछले 2 साल से कि आपके दस्तावेज आपकी नौकरी बचाएंगे भी और आपकी नौकरी लेके जाएंगे भी। आप लोगों में से जो सीरियस लेते हैं उनका ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो आप लोग सीरियस ले लीजिए, क्योंकि नौकरी लगने के बाद भी छोटी छोटी गलतियां आपको नौकरी से निकाल देंगी और ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है, इसे भी समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं मामला क्या है और हाईकोर्ट का फैसला जो डोमिसाइल के पक्ष में आया है, इसके क्या रिप्लिकेशन है और क्या है पूरा फैसला, इन सारे पहलुओं पर आपसे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। हाँ, अगर चैनल पर नए या पुराने साथी हैं, देखिए फैसला बड़ा स्पष्ट था। सीटेट का मामला था। सीटेट में जो महिलाएं जो हैं अन्य राज्यों की, जिनको कि 89 नंबर पे या 90 नंबर की जगह पे 82 नंबर पे सेलेक्ट किया जा रहा था, जो बिहार के लिए था, नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात बीपीएससी ने लिखी नहीं थी कि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ बिहार के लड़कियों को मिलेगा। उसने जो है नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था और इसी बेस पे सीटेट में जो लड़कियां अन्य राज्यों की थी उन्हें भी बहुत सारी जगहों पे 82 नंबर पे उन्हें वरीयता दे दी गई, उनका सिलेक्शन कर लिया गया और बहुत जगहों पे 89 नंबर आने के बाद भी, मतलब 90 नंबर से कम होने के बाद उन्हें काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और इसी का केस था जिसमें हाई कोर्ट ने डोमिसाइल को बरकरार रखा है, स्टेटस को लागू कर दिया है और डोमिसाइल के पक्ष में फैसला दे दिया है। तो अब इन सारे पहलू पे बात, हाँ एक जरूरी चीज़ है, क्योंकि मामला सीटेट से संबंधित है तो आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित एक विशेष सूचना दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या नया लिस्ट आएगा और बीपीएससी तैयारी 1 और 2 में क्या नए लोगों को फिर से शामिल किया जाएगा सेकंड लिस्ट के जरिए, क्योंकि ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है आप लोगों के लिए। और जो गए उनकी नौकरी का क्या होने वाला है, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। क्या सीटेट में अन्य राज्यों की महिलाएं 82 नंबर पा करके नौकरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? इसी मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और अब जो है हाई कोर्ट ने यह कहा है कि नहीं, जो रिजर्वेशन होगा वो मिलेगा सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को। अन्य राज्यों की महिलाएं जो हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगी, उन्हें बिहार के मूल निवासी का फायदा या उसका रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाएगा, भले ही उनकी जाति महिला है लेकिन वो अन्य राज्यों की, इसलिए उन्हें जनरल में आना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नियम, हाईकोर्ट का फैसला। अब इसके बाद हुआ ये है कि चूंकि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिया था और बहुत सारे सेंटरों पर 82 नंबर पे अन्य राज्यों की महिलाओं को नौकरी दे दी गई है और बहुत सारे सेंटरों पे नहीं दी गई है। अब सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले का पालन करते हुए एक समिति बनाई है और कहा है कि जितने भी महिलाएं अन्य राज्यों की जो 82 नंबर पे सीटेट क्वालिफाई करके और नौकरी कर रही हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। ये सरकार का आदेश है, उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा बॉक्स खुलने जा रहा है कि जिनका सिलेक्शन किस 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से नहीं हो पाया था अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए के वजह से, तो उनके लिए क्या अब सरकार, यहाँ एक सवाल भी है, इसके लिए आप लोगों को और हमको भी प्रयास करना पड़ेगा ताकि ये जो सीट खाली हो रही है इसमें हमारे बिहार की महिलाएं चले जाए। और हाँ, एक बात मैं स्पष्ट करूँ कि मैं अन्य राज्यों की महिलाओं के साथ भी पूरी संवेदना के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि ये गलती बीपीएससी की है। एक लाइन अगर नोटिफिकेशन में लिख दिया होता कि ये रिजर्वेशन जो है, ये सीटेट का जो है वो सिर्फ बिहार को मिलेगा, तो वो लड़कियां मेहनत नहीं करती हैं, ये लड़कियां इतना भाग दौड़ नहीं करती, उनके लिए कितना दिक्कत है। और साथ ही काउंसलिंग में भी लास्ट में आपने 82 पे क्यों सेलेक्ट कर लिया? आपको 90 से नीचे सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था, ये समस्या आती ही नहीं, लेकिन आपने किया, गलती आपकी और सजा हर बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थी भुगतेगा।
यहाँ पर कई सारी गड़बड़ियाँ हैं जिसको लेकर के हमें बीपीएससी में टीआरई में सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि आप जब ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो 3-3 नौकरी एक आदमी को दिया जा रहा है, जबकि उसके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो एक फाइनल ऑप्शन भी ले सकते हैं उससे कि आपको कहाँ जाना है, और जो सीट खाली हो जाए एक पद एक नौकरी दे जाए। ये तमाम सुधार की जरूरत है जिसको लेकर के हम सेपरेट आप लोगों से बात करेंगे। फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि डोमिसाइल जिसके पास है, जो बिहार का मूल निवासी है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, आरक्षण सिर्फ उसको मिलेगा। और इसी तरीके से अब जो है सीटेट में 90 नंबर से कम अगर किसी लड़की का है और वो अन्य राज्य की है तो बिहार में टीआरई के लिए एलिजिबल नहीं होगी, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो अगर सीटेट आपको, अगर बिहार के बाहर के राज्यों की महिलाएं जो हमारी बहनें, उन्हें अगर नौकरी चाहिए बिहार में, तो आपको सीटेट में 90 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा या 90 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे।